अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की किसकी फॉर्म में? चेन की फॉर्म में। कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमने इससे पहले डिस्कस किया ग्लाइकोलिसिस को, क्रेब्स साइकिल को, और अब डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इससे पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है थ्रू कौन सा प्रोसेस होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि एटीपी की सिंथेसिस हो रही है बाय द डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? वो फूड मॉलिक्यूल है। कौन सा फूड मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो है वो सिंथेसिस वो हो रही है। वो ग्लूकोज जो है वो थोड़ी सिंथेसिस नहीं हो रही, ब्रेकडाउन हो रही है और एटीपी की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। लेकिन एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे जो होती है वो थोड़ी एनर्जी जनरेट होती है। हालांकि जो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि NADH हो गया, FADH मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी होती है जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है उस दौरान वो एनर्जी जो होती है वो इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। तो जब ग्लूकोज की सिंथेसिस वो ब्रेक डाउन हो गई और क्रेब्स साइकिल एंड हो गया, उसके बाद हमारे पास एटीपी जो बने वो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हमारे पास हो गई। देन जो एनर्जी स्टोर्ड हुई NADH FADH2 मॉलिक्यूल्स में, देन उनसे हमने वो एनर्जी लेनी है। वो किस प्रोसेस से वो एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब जो प्रोसेस है जिसके जरिए हम इन FADH और NADH मॉलिक्यूल से एनर्जी लेंगे, एटीपी की सिंथेसिस होगी, वो कैसे होगी? वो होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से। मीन सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2। सो एक बात तो समझ आती है हमारे पास कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन हर एक मॉलिक्यूल में, जैसे कि FADH2 मॉलिक्यूल हो गया, NADH मॉलिक्यूल होगा, इन एक एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, जो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं एटीपी के सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे FADH2 में देखो तो आपको पता चलता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल में, FADH2 के मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन NADH में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? वहाँ यहाँ तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप NADH जो होता है वो जब आयन की फॉर्म होते हैं तो उसमें के साथ अटैच्ड होते हैं आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास जो आता है मॉलिक्यूल आता है वो क्या आता है? NAD नेगेटिव साइन आ जाता है। देन इसके साथ जब वाटर ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का ये आता है, अटैच होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव साइन को अट्रैक्ट करेगी और एक जो हाइड्रोजन एटम है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये NADH बन जाएगा। इस तरह NADH में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे जो एक रह गया हाइड्रोजन एटम, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताऊंगी कि कैसे कैसे यूटिलाइज होता है। और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में था, वहाँ भी ये यूटिलाइज हो जाते हैं। देन अब स्टार्ट करते हैं आगे डिटेल स्टडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। मैंने बात की अभी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है? इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं सीरीज ऑफ साइटोक्रोम से, और ये जो सीरीज ऑफ साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यह हम कहते हैं अ प्रोसेस इन विच सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर क्या है, क्या यूटिलाइज होंगे? NADH और FADH2 यूटिलाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन है ताकि जनरेट कर सके किसको? एटीपी जनरेट हो सके। लोकेशन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन
चेन कहाँ पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैंने आपको बोला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स के वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देन आगे देखते हैं हम। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि इनकी ऑक्सीडेशन होती है। एटीपी की सिंथेसिस जब होती है तो NADH2 और NADH और FADH जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी सिंथेसिस होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, और NADH2 का मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। NADH2 गिव्स अस NAD पॉजिटिव +2 हाइड्रोजन एटम एंड +2 इलेक्ट्रॉन। देन अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी रिडक्शन होगी। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा वो एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में। हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, ये अटैच्ड होता है हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है इसके साथ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये एक्सेप्टर है ना, तो ये इसके साथ अटैच होते हैं, देन वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो 2 स्मॉलर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स होती है, हम मोबाइल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं इन्हें। अब जो मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स है या इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स है वो कौन कौन सी हैं? यूबिक्विनोन जो है ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम क्यू है। और हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं मोबाइल कैरियर प्रोटीन्स है वो कौन कौन सी यहाँ पे होंगी? साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम C। अब जो बात की मैंने 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 में अगर हम देखें NADH रिडक्टेस होता है, और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो साइटोक्रोम रिडक्टेस होता है और साइटोक्रोम B या हम कह सकते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेस या साइटोक्रोम A3। और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो ATP सिंथेस होता है। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है। कॉम्प्लेक्स 1 की अगर हम बात करें जो कि NADH डिहाइड्रोजिनेस है, वो क्या है? जहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेस होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगी, वो डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको? NADH डिहाइड्रोजिनेस को। जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसे डिहाइड्रोजिनेस NADH डिहाइड्रोजिनेस है वो उसे ये डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम इट पम्प्स 2 प्रोटॉन। आपको अभी मैंने दिखाया कि जब ऑक्सीडेशन होती है NADH2 की तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, साथ में 2 प्रोटॉन भी रिलीज करता है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो ये डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स भी और 2 प्रोटॉन्स भी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को डोनेट करेगा, और उसी वक्त जो है वो 2 प्रोटॉन जो है वो पंप हो गए किधर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन यूबिक्विनोन की बात करते हैं, फिर क्या होता है कि इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर NADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। किसके जरिए ऑक्सीडाइज हुआ था? कोएंजाइम Q के जरिए। और कोएंजाइम Q जो है उस NADH2 को ऑक्सीडाइज करके खुद जो है वो रिड्यूस हो गया। यूबिक्विनोन जो होता है वो कोएंजाइम Q होता है, और ये जो होता है these 2 electron from the NADH2 transport to the mobile carrier protein called ubiquinone। मोबाइल कैरियर प्रोटीन यूबिक्विनोन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो क्या है? साइटोक्रोम रिडक्टेस मीन साइटोक्रोम B। दो यूबिक्विनोन जो है वो ट्रांसफर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट कैरियर की तरफ। वो नेक्स्ट कैरियर क्या है? कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? साइटोक्रोम रिडक्टेस या साइटोक्रोम B। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B से, साइटोक्रोम रिडक्टेस से ट्रांसफर हुए साइटोक्रोम C की तरफ, और साइटोक्रोम C जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसको देगा? साइटोक्रोम A को देगा। इस दौरान जो है वो साइटोक्रोम B जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए।
साइटोक्रोम सी से, और जो साइटोक्रोम सी है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा साइटोक्रोम ए से। देन अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो फाइनल साइटोक्रोम प्रोटीन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ये एक्सेप्ट करेगी दो इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम ए से, और उसके बाद ये पास कर देगी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है यहाँ पे, वो ऑक्सीजन है। साइटोक्रोम A3 जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन से और रिलीज करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि कैरी कौन करता है, हाइड्रोजन आयन, और क्या बना देता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन जो है वो फाइनली कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और बना देता है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। देन यहाँ पे ATP की सिंथेसिस फॉर्मेशन जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उस वक्त ATP की जो सिंथेसिस है वो ATP की सिंथेसिस कितनी हुई, 32 ATP सिंथेसिस मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हुए। लेकिन ये जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 34 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। अब हम देखते हैं, पहले हमने थ्योरेटिकली बात की, अब हम डायग्रामेटिकली बात करेंगे। NADH2 जो है वो उसने डोनेट किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और FADH2 ने भी डोनेट किए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 प्रोटॉन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रह गए। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं कोएंजाइम Q की तरफ जाते हैं, दरमियान में जो आता है हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1, वहाँ पे जो है वो ATP की सिंथेसिस होगी। ATP की सिंथेसिस कैसे होगी, ADP जो है उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड होगा और ATP की सिंथेसिस होगी। देन कोएंजाइम Q से पास होंगे साइटोक्रोम B की तरफ, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की तरफ जब जाएंगे तो उस जो रास्ते में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जा रहे होंगे, ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है वो ATP की सिंथेसिस होगी। देन साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, साइटोक्रोम A से A3 की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। देन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है साइटोक्रोम A3 से वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, जो कि ऑक्सीजन है। और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 प्रोटॉन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वो 2 प्रोटॉन आके यहाँ पे अटैच होंगे, जो कि रिसीव करेंगे इन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के साथ ये अटैच होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। देन ये मिलके बना देंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। सो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कीमो ऑस्मोसिस आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।